उसके बाद में भगवान ने पूछा, मित्र ये बताओ तुमने शादी विवाह किया कि नहीं किया? विद्यालय में खूब विरक्त बन करके रहते थे कि बाबा बनूंगा, सन्यासी बनूंगा। तुमने विवाह शादी किया कि नहीं किया? सुदामा जी महाराज ने कहा कि प्रभु आपके आशीर्वाद से, आपकी कृपा से एक सुंदर सुशीला भार्या से विवाह हुआ, उसका नाम सुशीला है। कन्हैया ने कहा, क्यों मित्र विवाह कर लिए, मुझको नहीं बुलाए? अरे मित्र, तुम्हारा मित्र हूं, कम से कम संदेशा भेज देते तो मैं आपके विवाह में तो आता। सुदामा ने कहा, महाराज एक तो आपका पता नहीं, आपका ठिकाना नहीं, खोजते खोजते किसी तरह यहाँ आया हूँ। और महाराज दूसरी बात यह है कि आप जैसे राजा महाराजा को बुलाने की हमारी हैसियत नहीं थी। आपको बुलाऊं तो आपके अनुरूप आपका स्वागत, आपका सम्मान करना हमारा दायित्व होता है, फिर हमारी हैसियत नहीं थी। अच्छा मित्र ये बताओ, फिर भाभी जी से हमारी चर्चा करते हो कि नहीं? सुदामा ने कहा, मित्र सच्ची बात बताऊं, तुम्हारी भाभी ने ही मुझे आपके पास भेजा है। कन्हैया ने कहा, अच्छा भाभी जी मुझे जानती हैं? सुदामा ने कहा, मित्र मुझसे ज्यादा जानती हैं, इसीलिए तो भेजा है। अच्छा तो ये बताओ मित्र, मेरी भाभी ने मेरे लिए कुछ दिया है कि नहीं? अब सुदामा जी महाराज ने सोचा, इस राजघराने में अनेक सेवक, अनेक दास दासियां खड़े हैं हाथ जोड़ करके, और इन सब के बीच में निकाल करके वो फटे पुराने चावल की पोटली दूं कि तेरी भाभी ने दिया है, तो हमारी बहुत बड़ी बेइज्जती होगी। और फिर मैं इसके सामने कैसे ये पदार्थ दूं जिसके रसोई में मैं 56 भोग खा करके आया हूं, जिसको मैं स्वप्न में भी नहीं देखा, उसके सामने मैं इस चावल के कंकड़ को कैसे दे दूं, चावल के तंदूल को कैसे दे दूं? अपने कांख में दाबते हुए इस पोटली को छिपा रहे हैं। भगवान तो समझ गए, बार बार कहते हैं, मेरी भाभी ने कुछ दिया कि नहीं दिया, दिया कि नहीं दिया? और मित्र ये अपने कांख में क्या हो गया, आपको कुछ दर्द है क्या? सुदामा ने कहा, मित्र एक फोड़ा सा निकल गया है, वही बार बार पीड़ा दे रहा है। भगवान ने कहा, जब मैंने कुब्जा को ठीक कर दिया तो तेरा फोड़ा क्यों नहीं ठीक कर दूंगा? अभी ठीक कर दे रहा हूं मित्र। भगवान ने जबरदस्ती हाथ डाल करके उस पोटली को खींच लिया। कई तरह से फटा हुआ, कई तरह से लिपटा हुआ, उसको खोला तो उसमें चावल के कण थे। ऐसा देखने से प्रतीत होता है कि चावल कई घरों से मांगे हुए थे, क्योंकि जिस जिस घर से चावल आए थे वो दूसरे दूसरे प्रकार के थे। भगवान ने अपने मन में विचार किया, सुदामा तेरे घर की इतनी दयनीय दशा तूने कभी याद नहीं किया? अष्ट रानियां खड़ी हैं भगवान के सामने। भगवान ने सबको इशारा किया, देखिए ये ब्राह्मण हैं, ये ब्राह्मण देवता हैं। अपने दुख को यहाँ पर भी पहुँचने के पास में मेरे से व्यक्त नहीं किया, अपने दुख को छिपाने का प्रयास कर रहे हैं। पुनः भगवान कहते हैं, मित्र मेरी भाभी ने दिया है तो इसका स्वाद तो बहुत ही अच्छा होगा। मित्र इतना सुंदर उपहार लेकर के आए हो और मुझसे आप छिपा रहे हो। भगवान ने कहा, मुझसे छिपा रहे हो? सुदामा ने कहा, भगवान आपसे क्या छिपा है, आप तो हर एक बात को जानते हो। भगवान आपसे कुछ नहीं कोई छिपा सकता। भगवान ने तुरंत एक मुट्ठी चावल को निकाल करके और उसको खाया और संकल्प कर दिया, सुदामा को एक लोक का सुख दान कर दिया। भगवान के संकल्प से ही तो सब कुछ होता है। दूसरा मुट्ठी चावल निकाल करके भगवान ने खा करके भगवान ने 2 लोक का सुखदान कर दिया। अब तो समस्त रानियां खड़ी हैं, कोई किसी को कुछ नहीं पता, लेकिन रुक्मिणी मैया को तो सब पता है, क्योंकि लक्ष्मी की अवतार है। तीसरी मुट्ठी चावल निकाल करके खाने जा रहे थे,
रुक्मणी मैया ने सोचा भगवान आज इतने प्रेम में बह गए कि 2 लोक का सुख दे दिया और 3 लोक का सुख दे करके सुदामा को कृष्ण जैसा बना देना चाहते हैं और स्वयं सुदामा जैसा हो जाना चाहते हैं। इसलिए तुरंत हाथ पकड़ लिया। भगवान, एक ब्राह्मण देवता की प्रसादी है, अकेले अकेले खा जाओगे, हम सबको नहीं दोगे क्या? भगवान समझ गए। भगवान ने कहा जाओ रसोड़े में इस चावल को डाल करके और पुंगल तैयार करो। पुंगल समझते हो ना, खिचड़ी तैयार करो और पूरे द्वारिका में इस खिचड़ी को प्रसाद स्वरूप बंटवाओ, क्योंकि एक ब्राह्मण का प्रसाद है, एक ब्राह्मण का प्रसाद है। बड़े सौभाग्य से इस जीवन में ऐसे प्रसाद मिलते हैं। और पूरे द्वारिका में खिचड़ी बनवा करके उसी चावल में वो भी डाल करके खिचड़ी का प्रसाद बंटवाया गया। आज भी आप लोग जाएंगे द्वारिका क्षेत्र में, गुजरात क्षेत्र में 56 भोग लगेगा तो भगवान के सामने उसमें खिचड़ी का भोग जरूर लगता है। और शाम के समय प्रायः भगवान का खिचड़ का भोग लगता है, वही प्रसादी सभी लोग पाते हैं। तभी से महिमा खिचड़ी की हो गई। थाली भरकर लायो खिचड़ी, ऊपर घी की बाट की, श्याम धनी तो जामा ताड़ा, जमावे बेटी श्याम की। तभी से भगवान को खिचड़ी अति प्रिय हो गई। उसके बाद में सुदामा का सर नीचे है, क्योंकि छोटे छोटे चावल के कंकड़ फटे पुराने वस्त्र में देख करके सुदामा ने सोचा अब तो हमारी बेइज्जती हो गई ना। भगवान ने सोचा अब क्या किया जाए इनको हंसाने के लिए। भगवान ने कहा मित्र आए हो, लेकिन मेरे बारे में आप कुछ नहीं जानना चाहोगे? सुदामा ने कहा प्रभु क्या जानूं आपके बारे में? आप जिसको जना दो वही जान सकता है, बाकी आपको जानने की औकात हर किसी में नहीं होती। कि सोई जानहि जहि देव जनाई, सोई जानौ जहि देव जनाई, जानत तुम्हि तुम्हि हो जाई, जानत तुम्हि तुम्हि हो जाई। सोई जानहि जहि देव जनाई, सोई जानहि जहि देव जनाई, जानत तुम्हि तुम्हि वही जाई, जानत तुम्हि तुम्हि हो जाई। और तुम्हि को जाने निहारा, और तुम्हि को जाने निहारा, विधि हरि संपूर्ण का बनिहारा, विधि हरि विधि हरि संपूर्ण का बनिहारा। भगवान जिसको जना दे भगवान को वही जान सकता है, बाकी शेष महेश गणेश दिनेश ताहि निरंतर ध्यावे। और वही कन्हैया यदि ग्वालों को जनाना चाहता है तो ताहि अहीर की छोहरिया पर छचिया भर पे नाच नचावे। तो कन्हैया जिस पर कृपा करता है। लेकिन फिर भी पूछने पर सुदामा जी महाराज ने कहा ये बता कन्हैया आपका विवाह कैसे हुआ, किस प्रकार हुआ, ये सब तो बताओ, कितना विवाह हुआ? कन्हैया ने कहा महाराज अब आपने अवसर दिया है तो ये जो 8 को देख रहे हो ये सब अपनी है। सुदामा ने कहा 8 विवाह कर लिया तूने? बोले महाराज अभी 8 पर चौंको मत, अभी तो पूरा होने दो।
इशारा किया, आठों ने प्रणाम किया सुदामा के चरणों में। सुदामा ने खूब आशीर्वाद दिया, तुम्हारा अहवात बना रहे, तुम्हारा नाम होता रहे, तुम्हारे पति की यश कीर्ति बनी रहे, तमाम आशीर्वाद दिया। उसके बाद में भगवान ने रुक्मणी को इशारा किया, सबको कह दो प्रणाम करें। अब 16,100 की लाइन लग गई सुदामा जी महाराज को प्रणाम करने के लिए। 200, 400, 500 भगवान से पूछा, क्यों रे कन्हैया, पूरे द्वारिका वासी को बुला लिया है प्रणाम करने के लिए क्या? बोले नहीं महाराज, ये सब अपने ही हैं। इतना विवाह कर लिया? कन्हैया ने कहा, महाराज ऐसी परिस्थिति ही थी तो कितना है महाराज, अभी आप देख लेना। अब सुदामा महाराज आशीर्वाद देते देते थक गए, हाथ हिलाते रहे। कन्हैया से पूछा, कन्हैया अब तो बता। कन्हैया ने कहा, महाराज अब 8,000 की संख्या पूरी हुई है, अब आधे पर पहुंचे हो। सुदामा ने कहा, महाराज यदि मैं आशीर्वाद ऐसे देते रहा तो मैं ही यहाँ से पलायन हो जाऊंगा, यहीं से चल दूंगा। महाराज ऐसा करो, आप ही बता दो कितना विवाह आपका हुआ। बोले महाराज 16,108 पटरानियां। 16,108 सुनते ही सुदामा ने कहा, बाप रे बाप, इतना विवाह कर लिया। ऐसा कर, सबको आशीर्वाद देते देते मैं परेशान हो जाऊंगा। सबके संति तू ही आशीर्वाद ले ले और तुझे आशीर्वाद दे दूंगा, सबको आशीर्वाद प्राप्त हो जाएगा। कन्हैया भगवान सुदामा जी महाराज के चरणों में प्रणाम करते हैं। सुदामा ने खूब आशीर्वाद दिया कि हे भगवान, हमारे आशीर्वाद को धन्य करने के लिए, कृपा करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी यश कीर्ति प्रतिष्ठा ऐसी होती रहे, धर्म की ध्वजा ऐसी लहराती रहे। पुनः सुदामा ने कहा, लेकिन कन्हैया ये बता, मैंने एक शादी किया और तुमको नहीं बुलाया तो तुम कहने लगे कि मुझको बुलाया नहीं, बुलाना चाहिए था। और तूने इतना शादी किया, इतना विवाह किया, एक भी विवाह में अपने मित्र को याद नहीं किया। अरे कम से कम लास्ट वाले विवाह में तो याद कर लेता। भगवान कृष्ण ने कहा, मित्र यही तो बात है। क्या मित्र, मैं आपको जरूर याद करता, आप ही को नहीं, मैं अपने विवाह में किसी को नहीं याद कर पाया। क्यों? मित्र, विवाह का पहले दिन रखा जाता है, तारीख निश्चित होती है, फिर कार्ड छपता है, अतिथियों को बुलाया जाता है, पुनः विवाह होता है। लेकिन मित्र, दुल्हन पहले आ गई, विवाह बाद में हुआ। जहां से गए वहां से दुल्हन आ गई। महाराज इसलिए मैं किसी को बुला नहीं पाया। और प्रभु 16,108 तो ऐसे समय में विवाह हुआ कि विवाह के 5 मिनट पहले तक मुझे नहीं पता चला था कि मेरा विवाह हो जाएगा। मेरा विवाह ऐसे हुआ। ये सब पूरी बातें हुई। उसके बाद में सुदामा जी कुछ दिन महाराज वहीं पर व्यतीत करते हैं, कुछ दिन रहते हैं। प्रतिदिन नवीन नवीन स्वागत होता है, सुंदर सुंदर शिवकाई होती है। एक दिन सुदामा जी महाराज ने कहा, कन्हैया अब मैं जाना चाहता हूँ। सुदामा जी महाराज विदा होते हैं और एकांत में पाकर के जब सोचा कोई नहीं है तो भगवान से सुदामा ने कहा, कन्हैया तेरी भाभी ने चलते चलते तेरे लिए एक संदेशा दिया था। क्या? कि 1 मास 2 पाख में 2 एकादशी होय, सो प्रभु दीन दयाल ने नित्य प्रतिदिन ही मोहि। कन्हैया ने कहा, मित्र मैं तुम्हारी दशा को देख करके ही जान गया और अपने नेत्र को बंद किया और मन से संकल्प लिया। और मानो अपनी भाभी सुशीला से कहने लगे, भाभी जी कि होनी थी सो हो गई, अब ऐसी नहीं हो। भाभी तेरे भवन में नित्य द्वादशी अब होय, नित्य द्वादशी अब होय। भाभी जी जो होनी थी सो हो गई,
अब तेरे भवन में प्रत्येक दिन द्वादशी उत्सव मनाया जाएगा। यानी एकादशी जब व्रत होता है तो दूसरे दिन खूब तैयारियां होती है कि कल व्रत था, आज पूरी कचौड़ी हलवा पूरी सब बनाया जाए खाने के लिए। भगवान ने कहा तेरे भवन में अब नित्य द्वादशी होगी, नित्य उत्सव ही उत्सव होंगे। सुदामा को विदा करते हैं। भगवान ने विश्वकर्मा को बुलाया, विश्वकर्मा को आदेश दिया कि जाओ जैसे द्वारकापुरी का तुमने निर्माण किया वैसे सुदामापुरी का भी निर्माण कर दो। विश्वकर्मा आते हैं, निर्माण करते हैं, लेकिन मन में विचार किया कि जैसे द्वारिकापुरी वैसे ही निर्माण किया तो फिर द्वारिका की महिमा घट जाएगी, लेकिन उससे कम रखा। और भगवान ने जब ध्यान लगा करके देखा तो उतना अद्भुत नहीं थी, द्वारिका से कम थी। इसलिए विश्वकर्मा यानी भवन बनाने वाले को भगवान ने श्राप दे दिया कि तूने मेरे वचनों का उल्लंघन किया, इसलिए दूसरे के भवन को तो बनाओगे लेकिन जल्दी तुम अपने भवन को नहीं तैयार कर पाओगे। इसलिए 100 में कहीं 10 ऐसे राजगीर होते हैं, मिस्त्री होते हैं जो अपने भवन को बढ़िया से बना सकते हैं। बाकी किसी मिस्त्री के जल्दी अच्छे भवन नहीं देखे होंगे आप, दूसरे के तो बना देते हैं लेकिन स्वतः अपना नहीं बना पाते। कन्हैया का श्राप है। सुदामा जी आते हैं, देखा जहां पर मेरी कुटिया थी वहां पर सुंदर भवन खड़ा है, लगता है मेरे न जाने के बाद में किसी राजा ने कब्जा करके बना लिया। सुदामा मंदिर देख डरे, जहां थी मेरी सोनी मड़िया वहां कंचन महल खड़े, सुदामा मंदिर देख डरे। सुशीला ने अंदर से देखा मेरे पति देव भवन के चारों तरफ घूम रहे हैं, पहचान नहीं। तब तक सेवकाओं को भेजा जाकर के महाराज को लेकर के आओ। सुदामा जी महाराज को लेकर के आती है। सुदामा ने पूछा देवी जी आप कौन? क्योंकि भगवान की कृपा से सब कुछ बदल गया, स्वरूप बदल गया, जो कृष्ण शरीर था वो सब बदल गया, बड़े अद्भुत सब लगते हैं। सुशीला ने कहा महाराज आपने पहचाना नहीं, मैं आपकी धर्म पत्नी सुशीला हूँ, ये आपके बच्चे हैं। पूरी घटना को सुशीला ने बताया कि आपके जाने के बाद में भगवान की कृपा से जहाँ पर मेरी घास फूस की झोपड़ी थी, खाने को अन्न नहीं था, आज वहाँ पर कंचन महल सोने के भवन खड़े हैं और मेरे यहाँ कुबेर का भंडार हो गया भगवान की कृपा से। पूरा नगर स्वर्णमय है। इतना सुनते ही भगवान सुदामा फूट फूट कर रो पड़े कि भगवान एक संदेशा पर तूने मुझे अपने समान बना दिया। भगवान तू बहुत दयालु है, तू बहुत कृपालु है। इसलिए मेरे भाई बहन सुखदेव भगवान कहते हैं राजन, जो भगवान के चरण से लगता है, भगवान से आत्मीयता मिला करके रखता है और जो इस पावन चरित्र को सुनता है, भगवान उसके घर में खुशी ही खुशी देते हैं, भगवान उसके घर में आनंद ही आनंद देते हैं। कि कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहेगी अदालत तुम्हारी, तो सोनी रहती अदालत तुम्हारी। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सोनी ही रहती अदालत तुम्हारी, तो सोनी रहती अदालत तुम्हारी। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सोनी ही रहती अदालत तुम्हारी, तो सोनी रहती अदालत तुम्हारी।
होते मुजील न तुम होते हाकिम, न हम होते मुजरिम न तुम होते हाकिम, न हम होते मुजील न तुम होते हाकिम, न हम होते मुजरिम न तुम होते हाकिम, न घर घर में होती इबादत तुम्हारी, न घर घर में होती इबादत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सोनी रहती अदालत तुम्हारी, सोनी रहती अदालत तुम्हारी, सोनी रहती अदालत तुम्हारी, सोनी रहती अदालत तुम्हारी। बोली द्वारिकाधीश भगवान की जय।